साथियों नमस्कार। अगर आप भी एक किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, किसान होने के नाते ये जानकारी आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, हमारे पास काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि साहब हम किसी कीटनाशक दवा को किसी फफूंदनाशक दवा के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, या किसी फफूंदनाशक दवा को किसी एनपीके खाद जैसे कि 05234, 0050 या 1919 के साथ में मिला के स्प्रे खेत में कर सकते हैं या नहीं, या किसी पीजीआर जो टॉनिक वगैरह होते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उनको किसी फफूंदनाशक दवा के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, या किसी पीजीआर को किसी कीटनाशक के साथ में मिला के स्प्रे कर सकते हैं या नहीं। तो साथियों, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनको हम हर किसी दवा के साथ में नहीं मिला सकते, वो अपना रिएक्शन करती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ दवा ऐसी होती है जिनको मिलाने पे घोल हमारा जो है दवाओं का वो फट जाता है। साथियों, अगर किसी किसान भाई ने गलती से वो घोल खेत में लगा दिया, उसका छिड़काव कर दिया, तो बजाय फायदा करने के वो काफ़ी नुकसान फसल को हमारी दे के जाती है। साथियों, तो किसान होने के नाते ये कुछ ऐसी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, फसल चाहे कोई सी भी हो। साथियों, आज के समय में ऐसी कोई सी भी फसल नहीं है जिसमें हम अपने खेत में कीटनाशक का, फफूंदनाशक का या टॉनिक या पीजीआर का इस्तेमाल खेत में ना करते हो। तो ये जानकारी आपके लिए पता होना साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको इन सभी बातों का एक निचोड़ ऐसा दे के जाऊंगा जो 100 बातों की एक बात सिद्ध होगी। साथियों, मतलब कि कोई हमारा किसान भाई अगर इन बातों को ना भी समझ पाए तो मैं मात्र एक लाइन में उसको ऐसे समझाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पूरा अंत तक जरूर देखे साथियों। और अभी तक किसी किसान भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करे, और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें साथियों, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या है, अक्सर हमारे काफी किसान भाई काफी जल्दी में रहते हैं। दुकानदार ने उनको जो भी दवा थमा दी खेत में लगाने के लिए, वो सोचते हैं कि सबको दवा को एक बार में मिला के और एक बार में ही झंझट खत्म हो जाए, पूरा छिड़काव करके और बात खत्म। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़ा आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किन किन दवाओं को हम आपस में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते। अब अगर मैं इसी कड़ी में बात करूं किसी कीटनाशक दवा की, तो साथियों कुछ दवा ऐसी होती हैं जिन दवा को आप हर किसी के साथ में नहीं मिला सकते। अगर आपने मिलाया तो काफ़ी भारी नुकसान फसल में देखने को मिलेगा। साथियों, आपने देखा होगा अक्सर हमारे दवा लगाने के बाद, छिड़काव करने के बाद कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं एकदम से। तो साथियों, ये उसी का असर होता है खेत में। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे खेतों में दिक्कत क्या है। मतलब कि हम खेत में अपने जो छिड़काव कराने जा रहे हैं, दवाई गोली लगाने जा रहे हैं, वो क्या दिक्कत है खेत में हमारे। जैसे मान लो कि हमारे खेत में किसी कीटनाशक का प्रकोप हो चुका है। ठीक है, सुंडी या मक्खी वगैरह, मच्छर वगैरह खेत में दिक्कत कर रहे हैं। तो साथियों, आपको जो ध्यान में दवा रखनी है वो मात्र कीटनाशक दवा ध्यान में रखनी है। अब मान लो किसी खेत में हमारे रोग कोई आ पड़ा है खेत में, ठीक है, तो आपको जो दवा ध्यान में रखनी है वो रखनी है फफूंदनाशक, फंगीसाइड का। ठीक, अब मान लो हमारे खेत में जो बढ़वार है वो कम, खेत हमारा बढ़वार कम ले रहा है, तो आपको जो ध्यान रखनी है दवा वो रखनी है पीजीआर या कोई टॉनिक वगैरह अच्छा सा। ठीक है, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है। मान लो हमारे खेत में कीटों का प्रकोप है, अब दुकानदार ने आपको 5-6 तरह की दवा बना के दे दी। ठीक, तो वो जो दवा है साथियों, साथ में जो अन्य दवा है कीटनाशक के साथ में अगर आप मिला के लगाएंगे तो वो जो कीटनाशक दवा का प्रभाव है उसको कहीं ना कहीं वो दवा कम करेगी। ठीक है, ये बात आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे खेत में दिक्कत क्या है, मेन उसी दवा को उस टाइम पे आप लगाएं सबसे पहले। अब अगर मैं इस बारे में बात करूं कि हम किसी कीटनाशक को फफूंदनाशक के साथ में मिला के लगा सकते हैं या नहीं, या फफूंदनाशक को किसी पीजीआर के साथ में मिला के लगा सकते हैं या नहीं, या किसी पीजीआर को किसी एनपीके के साथ में मिला के लगा सकते हैं या नहीं, तो साथियों अब अगर मैं किसी कीटनाशक दवा की बात करूं तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा, हमारी काफ़ी दवा ऐसी आती हैं जो दिखने में तेल की तरह होती हैं। ठीक है ना, या पेट्रोल की तरह लगती हैं, डीजल की तरह आपको देखने में लगती होंगी दवा, वो जिनके पीछे लिखा होता है ईसी फॉर्म। ठीक है, तो ये जो ऐसी दवा होती है हमारी कीटनाशक, इनको आप किसी भी दवा के साथ में मिला के मत लगाइए। ठीक है ना, ये दवा साथियों बहुत तेज दवा होती है, इनको आप साथ में किसी के दवा के मिला के मत लगाइए। साथ ही जो हमारे अन्य कीटनाशक होते हैं आपने देखे होंगे, वो गाढ़े गाढ़े सफेद रंग के होते हैं या कुछ मिट्टी सी कलर के होते हैं, गाढ़े गाढ़े। आप उनको एक बार के लिए या किसी के साथ में मिला के लगाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन जो दवा हमारी तेल की तरह दिखने में होती है, जैसे कि जैसे ही आप उसमें पानी की मात्रा मिलाएंगे वो तुरंत एकदम दूध का जैसा रंग बन जाएगा उसका, तो इन दवाओं को साथियों आप मिलाने से बचें अन्य दवाओं के साथ में एक साथ। अब अगर मैं फफूंदनाशक दवा की बात करूं तो साथियों मेरी तो राय ये रहेगी, अगर आपके खेत में कोई रोग
दिखाई दे रहा है आपको, आप उसके लिए अपने खेत में छिड़काव कराने जा रहे हैं किसी फफूंदनाशक दवाई का, तो साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय पे फफूंदनाशक जो दवा है उसी को खेत में अपने लगवाएं, अन्य दवाओं को खेत में ना लगवाएं। किसी कारण बस अगर आपको अन्य दवा भी खेत में लगवानी पड़ रही हैं तभी एक ही समय पे, तो साथियों एक तरीका उसका ये रहता है कि आप दोनों दवाओं का घोल अलग अलग तैयार करें, अलग अलग बाल्टी में या डब्बे में। ठीक है, दोनों को टंकी हमारी जो होती है स्प्रे टंकी, उसमें एक साथ दवा डाल दें। बाद बाकी ऐसा ना करें कि दोनों घोलों को आप एक ही बाल्टी में मिलाएं और उसको काफी देर तक एक जगह पर रखा रहने दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, दोनों का घोल जो है आपको अलग अलग तैयार करना चाहिए। एनपीके फर्टिलाइजर की अगर बात करूं, जैसे कि 19-19-19 या एनपीके 0-52-34 या एनपीके 0-0-50, तो साथियों फसल चाहे हमारी कोई सी भी हो, इन खादों का जो है हर फसल में उपयोग रहता है। तो साथियों जब भी आप एनपीके को लगाएं खेतों में अपने छिड़काव करें, तो इनका जो घोल है आप एकदम बिल्कुल अलग बाल्टी में इनका घोल तैयार करें, इनको किसी भी दवा के साथ में ना मिलाएं कभी भी। ठीक है साथियों, ये दवाओं का जो हमारी अन्य दवा है जैसे कीटनाशक हो गया, फफूंदनाशक हो गया, इन दवाओं का जो असर है वो बहुत हद तक कम कर देते हैं साथियों। ये आपको इनका रिजल्ट साथ में अन्य दवा के देखने को नहीं मिलेगा साथियों। फिर आप दुकानदार के पास शिकायत करेंगे, आपके पैसे भी खराब जाएंगे। तो आपको जो है एनपीके जो दवाएं हैं हमारी, इनको अन्य दवाओं के साथ में मिलाने से बचना चाहिए साथियों। इनका घोल अलग तैयार करें और बाद में जो है टंकी में एक साथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं पीजीआर की बात करूं साथियों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या हमारे जो टॉनिक होते हैं जैसे कि इफ्को की सागरिका हो गई या धनजाइम गोल्ड हो गया हमारा, या सिंजेंटा का क्वांटिस हो गया, तो आपको ये दवाएं खेत में लगानी पड़ रही हैं फसल की बढ़वार के लिए। सबसे पहले तो आप कोशिश यही करें कि हम इन दवाओं के साथ में अन्य दवाओं को ऐड ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, अगर फसल आपको बढ़वार कम दिखाई दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ यही दवा लगाएं सबसे पहले। अगर किसी कारणवश आपको अन्य दवा भी खेत में साथ में लगानी पड़ रही है, जैसे कि एनपीके 0-0-50 हो गई या एनपीके 19-19-19 हो गई, तो साथियों दोनों का घोल अलग अलग तैयार करें। किसान भाई बहुत जल्दी में रहते हैं खेत में दवा लगवाने के समय पे। ठीक है, करते ये हैं कि फफूंदनाशक दवा हो गई, कीटनाशक हो गया या एनपीके हो गए, इन सभी को एक ही ड्रम में डाला, घोला और लगवा दिया। साथियों ज़्यादा लंबे समय तक दवा अगर ये सब एक साथ में रहेंगी तो इनका रिएक्शन पैदा होता है। इनमें दवाओं को एक साथ मिलाने पर अगर रिएक्शन पैदा नहीं होता तो साथियों जो कंपनियां हैं जो दवाई बनाती हैं वो खुद ही क्यों ना कीटनाशक प्लस फफूंदनाशक प्लस कोई पीजीआर साथ में मिला के एक ही बोतल के अंदर मार्केट में अपना उतार देती साथियों, धूम मचा देता वो प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इसीलिए नहीं होता है कि काफ़ी जो दवाएं हैं हमारी उनको हम एक साथ में नहीं मिला सकते। खासकर मैंने आपको जो अभी कीटनाशक बताया 20% ईसी लिखा होता है जिसपे, जैसे कि क्लोरोपाइरीफॉस हो गया, सुपर हो गई नागार्जुना कंपनी की, या सुपर किलर हो गया धानुका कंपनी का। ये कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में आप हर किसी दवा को नहीं मिला सकते साथियों। तो खासकर कीटनाशक का आपको ध्यान रखना चाहिए, तेल की तरह दिखने में जो कीटनाशक होते हैं। अगर मैं इन सभी बातों का निचोड़ आपको 100 बात की एक बात की तरह समझाने की कोशिश करूं तो साथियों आप ये समझिए कि जैसे मान लो आपका खेत आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे खेत में कीटों का प्रकोप है। ठीक है, जैसे गोब की सुंडी आ चुकी है खेत में, या टमाटर मान लो कोई सुंडी खा रही है उसके लिए, या आलू में कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो साथियों सबसे पहले आपको जो कार्य करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कीट का करना चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कीटनाशक का ही स्प्रे खेत में करना चाहिए साथियों, अन्य दवाओं को ना लें। अन्य दवा को साथ में लेने पर आपका जो कीटनाशक का आपको रिजल्ट मिलने वाला था दवाई का, वो उतना प्रभावी अच्छे से नहीं मिलेगा साथियों। अब अगर मान लो हमारे खेत में कोई रोग आ चुका है, आप दुकानदार के पास किसी रोग की दवा लेने जा रहे हैं, तो आप मात्र और मात्र केवल और केवल रोग की ही दवा लेके आएँ। सबसे पहले उस रोग को ठीक करें, उसके बाद में आप अन्य दवा लगवा सकते हैं, बाद बाकी उससे पहले दवा ना लगवाएं। मान लो आपकी जो फसल की बढ़वार है वो रुकी हुई है साथियों, या फसल हमारी पीली पड़ रही है, तो साथियों आप केवल और केवल जो हमारे पीजीआर हैं या टॉनिक है या एनपीके जो खाद है हमारे 0-0-50, 52-34, 19-19, आप सिर्फ और सिर्फ उस समय पे इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करें। आपको इन बातों के सहारे करने पर साथियों मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके लिए, जो दवा आपका अब तक कम काम करती थी वही दवा बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको दे के जाएंगे साथियों। आपका पैसा भी बचेगा, समय बचेगा और नुकसान होने से भी बचेगा साथियों। हमारे काफी किसान भाई हर साल अपनी फसलों का नुकसान इसी प्रकार कर लेते हैं साथियों। तो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।